तो हेलो एवरीवन, आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट। गिवन हियर आर सम फिगर्स, कुछ फिगर्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो इसका क्या करना है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे कुछ दिया गया है, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले आपको जान लेनी है कुछ डेफिनेशंस, जो कि लास्ट वीडियो आप विजिट कीजिएगा ताकि आपको डेफिनेशंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। पहले है सिंपल कर्व। ठीक है, पहले हम चलो देख लेते हैं सिंपल कर्व के बारे में। है क्या सिंपल कर्व? ठीक है, आप इसका वीडियो के साथ साथ अपना बुक भी ओपन कर लेना। इंट्रोडक्शन में आपको दिया गया, देखो, यू नो दैट द पेपर इज़ अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस। जो पेपर जो है वो बिल्कुल प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर, यानी कि पेपर से आपको क्या नहीं करना है, पेन को लिफ्ट नहीं करना, यानी कि उठाना नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही आपको पॉइंट जो है उसको जोड़ना है। एंड विदाउट रिट्रेसिंग एंड एनी पोर्शन ऑफ ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट्स, यानी जो सिंगल पॉइंट्स है उसको ट्रेस करने के बारे में नहीं बोला गया है। उसको छोड़ के कोई भी पोर्शन को आपको क्या नहीं करना है, रिट्रेस नहीं करना है। ठीक है, यानी कि एक के ऊपर एक नहीं चल सकते, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर एक लाइन सेगमेंट टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो विदाउट रिट्रेसिंग और विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल आपको करना क्या है, कुछ शेप ड्रॉ करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल कर्व। देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ डॉट्स मैंने लगा लिया, 5 डॉट्स मैंने लगा लिया। ठीक है, इसमें से करना क्या है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, यानी कि पेंसिल जो है ना, इसको लिफ्ट किए बिना आपको कोई शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हियर, यहाँ से स्टार्ट करके मैंने ये पॉइंट ज्वाइन की, ये किया, फिर से ये किया, फिर से ये ज्वाइन की, फिर से लास्ट वाला ये। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने जो है पेन को मैंने कभी भी लिफ्ट नहीं की। ठीक है, जो मेरा जब फिगर कंप्लीट हुआ तभी मैंने पेन को उठाया। समझ में आया? तो और कोई भी ऐसे पोर्शन नहीं है जिसमें मैंने क्या की, मैंने रिट्रेस किया। ठीक है, अभी देखो और एक एग्जांपल मैं आपको पास में दिखाना चाहता हूँ। जो मैंने 4 डॉट्स मैंने ली, ये जो है मैंने अभी जो ड्रॉ किया वो है सिंपल कर्व। अभी देखो 4 डॉट्स मैंने लिया है, इसको भी करेंगे। इसको मैंने ज्वाइन किया, फिर ये वाला ज्वाइन की, फिर ये वाला ज्वाइन की। तो इसमें क्या है, देखो इसमें देखो ये पोर्शन में क्या हो रहा है, इस ये पोर्शन में हो रहा है आपका रिट्रेसिंग। ठीक है, ये पोर्शन में आपका हो रहा है रिट्रेसिंग, यानी कि कोई एक पोर्शन के ऊपर और एक ऊपर इसके ऊपर से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जस्ट बोला था कि आपको करना क्या है, पॉइंट को टच करना है। ठीक है, एक्सेप्ट पॉइंट आप क्या नहीं कर सकते, कोई भी जगह पे आप रिट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, एक के ऊपर एक नहीं जा सकते। समझ में आया? तो ये बनते हैं ये नॉट अ कर्व। ठीक है, ये क्या नहीं है, ये कर्व नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज़ जो है जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने ये आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट्स है, पॉइंट्स को मैंने सिर्फ जोड़ा है। ठीक है, समझ में आया? सिर्फ पॉइंट्स को जोड़ा है, और कहीं पे मैंने रिट्रेस नहीं की, और पेन को भी मैंने क्या नहीं की, मैंने पेन को मैंने क्या नहीं किया, उठाया नहीं है। ठीक है, समझ में आया? पेन को मतलब पेपर के साथ ही रखा, मैंने इसको उठाया नहीं ऊपर। समझ में आया मैंने क्या बोला? अभी चलते हैं सिंपल कर्व।
क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्लासीफाई ईच ऑफ दैम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे के दिए गए कुछ ऑप्शंस है, यानी कि कुछ दिया गया ना कुछ, इसके ऊपर डिपेंड करके आपको करना क्या है, क्लासीफाई करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया कुछ फिगर को। ठीक है, तो पहले चलते हैं सिंपल कर्व में। ये देखो कितना है, टोटल 8 यहाँ पे शेप्स है, उस 8 शेप से आपको निकालना है सिंपल कर्व। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, यहाँ से मैंने स्टार्ट की। ठीक है, पेंसिल को मैंने एक कहीं भी पॉइंट पे मैंने नहीं उठाया, तो ये एक बन गया आपका सिंपल कर्व। ठीक है, ये भी देखो, ये हो गया दूसरा। इसमें देखो, ठीक है, ये सर्कल है, दो सर्कल बनाओ, एक अंदर एक बाहर। देखो यहाँ से स्टार्ट करके एक सर्कल कंप्लीट की, फिर मुझे क्या करना पड़ा, पेंसिल को उठा देना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट सर्कल ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, तो इसमें क्या हुआ है, क्या हुआ है बताओ। इसमें जो है आपका पेन या पेंसिल को मैंने क्या किया, जो आपका जो पेपर है ना, पेपर में जो टच करके मैं बना रहा था, इसको मैंने क्या कर दिया, उठा दिया, तो ये नहीं बनते हैं कर्व। तो 4 वाला भी नहीं बनते हैं कर्व। इसमें 4 वाला में क्या हो रहा है, रिट्रेस हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारा पॉइंट में क्या हुआ है, रिट्रेसिंग हुआ है। ठीक है, यानी कि ऊपर चले गए, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो इसलिए बनते हैं वो भी एक, क्या नहीं बनते, सिंपल कर्व नहीं बनते। इसमें देख सकते हो, ये बनते हैं एक सिंपल कर्व। ठीक है, अभी ये वाला देखो, इसमें भी ये बनते हैं सिंपल कर्व। ठीक है, इसमें देखो, ये भी बनते हैं सिंपल कर्व। ठीक है, समझ में आया ना बिल्कुल। तो इसमें देखो, इसमें मुझे करना क्या पड़ रहा है, मुझे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना पड़ रहा है। ठीक है, और इसी तरह नीचे भी एक छोटा वाला सर्कल मुझे ड्रॉ करना पड़ रहा है, और बीच में से एक लाइन सेगमेंट से इनको करना पड़ रहा है जॉइन। ठीक है, तो इसलिए मुझे करना क्या पड़ रहा है, जो पेंसिल है, कोई भी पेंसिल यूज़ करते हो या पेन यूज़ करते हो, उसको मुझे लिफ्ट करना पड़ रहा है। एक्चुअल में मुझे क्या करना था, विदाउट लिफ्टिंग बनाना था। ठीक है, तो कौन कौन सा जो है सिंपल कर्व में आते हैं, मैंने देखा 1, फिर आते हैं नंबर 2, फिर आते हैं नंबर 3, 4 तो नहीं होता है, नेक्स्ट आएंगे नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 6। ठीक है, और आते हैं नंबर 7, 8 नहीं आते हैं। ठीक है, एंड नंबर 7। ठीक है, ये 1, 2, 5, 6 एंड 7 ये बनते हैं सिंपल कर्व, क्योंकि ये जो कर्व मैंने ड्रॉ की, इसमें मैंने कहीं पे भी रिट्रेस नहीं की, और कहीं पे भी मुझे पेन या पेंसिल को लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, यानी कि लिफ्ट नहीं की मैंने पेंसिल या पेन को। ठीक है, नेक्स्ट होगा सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, एक तो हो गया तुम्हें सिंपल कर्व, जिसमें यहाँ पे कर्व जो है ना, इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्लोज्ड ऐसे कुछ मतलब हो सकता है कि जिसमें क्लोज भी ना हो। ठीक है, अभी क्या होना पड़ेगा, सिंपल कर्व होना पड़ेगा, लेकिन वो क्लोज्ड होना पड़ेगा। देखो ये वाला ही पकड़ लो, अगर मैं 5 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, ये सिंपल कर्व है, लेकिन ये एज वेल एज एक क्या है, क्लोज कर्व भी है। ठीक है, ये क्लोज कर्व भी है। समझ में आया, क्योंकि चारों ओर से ये क्या है, बंद है, कहीं पे ये इसमें ओपनिंग नहीं है या खुला जगह नहीं है। ठीक है, ये बनता है आपका क्लोज कर्व। ठीक है, क्लोज कर्व का मतलब होता है बंद होना पड़ेगा। ठीक है, बंद, कहीं पे ओपनिंग नहीं होना है, कहीं पे कोई जगह जो है खाली नहीं पड़ना है। ठीक है,
देखो और एक मैं एग्जांपल दे के आपको बताता हूँ। ये एक कर्व है जिसमें मैंने कोई पेन या पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया और कहीं पे मैंने रिट्रेस भी नहीं की, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ए कर्व, बट ये क्या होगा, इट इज़ अ सिंपल कर्व बट इट इज़ नॉट अ क्लोज कर्व, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज नहीं है। देखा ये पोर्शन देखो, इसमें बड़ा सा ओपनिंग है, तो ये वाला बनते हैं क्या, ये वाला क्लोज कर्व नहीं है, ये नॉट क्लोज्ड, ठीक है। क्लियर है। तो देखो ये वाला अगर ज्वाइन कर देता हो तब बनेंगे ये वाला क्लोज्ड कर्व, ठीक है। क्लियर है। इसमें कुछ डाउट है, अगर कुछ डाउट है तो काइंडली मुझे कमेंट करके बता देना ताकि मैं इसको क्लियरफाई कर सकूँ आपको, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये कर्व्स दे रहा, कुछ पॉलीगॉन वगैरह का है, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या आते हैं देखो। नेक्स्ट में जैसे सिंपल क्लोज कर्व, इसमें से जितना 8 ऑप्शंस है ना, इसमें से आपको निकालनी है सिंपल क्लोज कर्व। बने रहना वीडियो में, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाला है, एक कर्व है, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, क्लोज कर्व है, इसको क्लोज कर्व बोलते हैं, ठीक है। ये वाला देखो ये भी कर्व है, ये भी क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये दो तो है ही नहीं, ये दो तो सिंपल कर्व भी नहीं है, इसको हम पकड़ ही नहीं सकते, नॉट ए कर्व। तो ये दोनों तो है ही नहीं, ठीक है, इस कैटेगरी में नहीं आ रहे। अभी ये भी तो नहीं आ रहा है, ये भी रिट्रेस हो रहा है, ये भी कर्व नहीं है, ठीक है, इसमें रिट्रेस हो रहा है। तो देखो इस पॉइंट पे रिट्रेस हो रहा है। नेक्स्ट में आते हैं, ये है कर्व और ये भी बनते हैं क्लोज कर्व, ठीक है। क्लोज कर्व बनते हैं ये भी, ये देखो ये भी बनते हैं क्लोज कर्व, ठीक है, और ये भी बनते हैं क्लोज कर्व, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ये तो सिंपल कर्व भी नहीं है, तो इसमें इसका कुछ गुंजाइश ही नहीं है, इसमें आने का चांस ही नहीं है, नॉट ए कर्व ये। तो अभी लिखेंगे क्लोज कर्व में, सिंपल क्लोज कर्व में कौन कौन सा आएंगे वो नंबर लिख लेते हैं। क्या क्या आएगा 1, ठीक है, 2, कोई नंबर 2 भी आएंगे क्लोज कर्व में। फिर आएंगे 5 आएंगे क्लोज कर्व में। फिर आएंगे 6 भी आएंगे क्लोज कर्व में। फिर आएंगे 7, 8 तो नहीं आएंगे जैसे पहले भी हुआ था सिंपल कर्व में, एंड 7, ठीक है, ठीक है। तो जो व्यूअर्स मेरे वीडियो देख रहे हो, जिसको मतलब जो मैंने वीडियो करके आपको दिखाया जैसे करना है, क्या करना है, कैसे सॉल्यूशन निकालनी है, एक्सरसाइज वगैरह कराता हो, सम्स वगैरह कराता हो, अगर आपको ये पसंद लगा हो, अगर आप इसे पसंद कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि मुझे मतलब आप सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो काइंडली मुझे मेरे वीडियो लाइक कर लेना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा देना ताकि जितना भी वीडियो आए तो तुरंत आपके पास चले जाए, ठीक है। और भी ऐसे वीडियो मैं डालता रहूँगा, आप सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। अभी आते हैं पॉलीगॉन के बारे में। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। तो किस में होना पड़ेगा, लाइन सेगमेंट से एक क्लोज कर्व होगा, लेकिन लाइन सेगमेंट से ही बना होना पड़ेगा, ठीक है। देखो सिंपल सा बात है, एक सर्कल भी तो क्लोज कर्व है ना, है कि नहीं, एक सर्कल भी है क्लोज कर्व, लेकिन वो तो पॉलीगॉन नहीं है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है पॉलीगॉन बनने के लिए एक क्लोज कर्व होना पड़ेगा, लेकिन वो कर्व किससे बनना पड़ेगा, वो कर्व बनना पड़ेगा सिर्फ लाइन सेगमेंट से, ठीक है। समझ में आया, लाइन सेगमेंट से बनना पड़ेगा वो कर्व,
तो तभी बनेगा वो पॉलीगॉन। क्लियर है? आई होप कि सबको क्लियर हो चुका ही होगा। अच्छा, ये देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट तो आपका प्रीवियस क्लासेस में आपको मिल ही चुका होगा ये। अगर किसी को रिकॉल करना है आप ये देख लो, फिर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपको वो फ्लैशबैक आ जाएगा जो पढ़ा था आपने। ठीक है, तो देखो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, 2 एंड पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेट लेंथ होते हैं। ठीक है, डिफरेंट लेंथ होते हैं। एंड पॉइंट का मतलब जहाँ पे एंड पॉइंट है इससे आगे वो क्या नहीं हो सकते, एक्सटेंड नहीं हो सकते। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला देखो, दोनों ही एंड में एरो का साइन लगा हुआ है। देखा, एरो का दोनों में, राइट। तो इससे क्या समझा रहे हैं, इससे ये समझा रहे हैं कि इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों साइड में वो क्या हो सकते हैं, एंडलेसली क्या हो सकते हैं, एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि इट कैन बी एक्सटेंडेड। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लाइन। तो लाइन का क्या नहीं होते हैं, इट हैज़ नो एंड पॉइंट। ठीक है, तो एक लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। ठीक है, अभी देखो ये एक एंड पॉइंट है, तो आगे चल के एक एरो का साइन भी लगा हुआ है आगे। ठीक है, तो इसका मतलब है सिर्फ इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। सो अदर पॉइंट में क्या है, वो एंडलेसली वो एक्सटेंड हो सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड अ रे। ठीक है, दैट मीन्स अ रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में आपको ये मिला होगा, तो डेफिनेटली मिला है ये चीज़। फिर भी मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ फिर से क्या हो जाए, याद आ जाए। ठीक है, ये तीनों का तीनों जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आते हैं देखो किस में आएंगे, पॉलीगॉन में। जैसे थोड़ा देर पहले बताया था मैं, एक सिंपल क्लोज कर्व होगा, लेकिन इट शुड बी किससे फॉर्म होना पड़ेगा, लाइन सेगमेंट से फॉर्म होना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉलीगॉन अभी ढूंढते हैं। ये कुछ 8 ऑप्शंस दिया गया है ना, कुछ 8 कर्व्स दिया गया। ऊपर देखो 8 शेप्स दिया गया, इसमें से आपको ढूंढना है, क्या ढूंढना है, पॉलीगॉन ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो है क्लोज कर्व है, ये सिर्फ किससे बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है, देखो ये सिर्फ बना हुआ है लाइन सेगमेंट से। ठीक है, तो चेक कर लो एक बार, ये बना हुआ है सिर्फ लाइन सेगमेंट, तो ये बनते हैं आपका पॉलीगॉन। नेक्स्ट में ये भी बना हुआ है लाइन सेगमेंट से, ये देख सकते हो आप, तो ये भी एक पॉलीगॉन ही है। ठीक है, ये पॉलीगॉन, ठीक है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ना, ये भी एक पॉलीगॉन। ये है क्या, ये क्या है, ये भी तो एक मतलब क्लोज्ड फिगर है, लेकिन ये किससे नहीं बना है, लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ये स्टार वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रिट्रेस हो रहा है, ये कर्व ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये कर्व नहीं है, राइट। तो अभी के लिए मुझे मिला है 1 और 2। 5 वाला भी मतलब लाइन सेगमेंट से बना नहीं है, ये 2 लाइन सेगमेंट है लेकिन ये वाला नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कर्व ही नहीं है। तो हमें मिला है 1 और 2, पॉलीगॉन मिला है 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, पॉलीगॉन का आपको डेफिनेशन तो पता ही है ना, एक क्लोज्ड फिगर होना पड़ेगा, एक क्लोज कर्व होना पड़ेगा, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट से बना होना पड़ेगा, विच हैज़ क्या होना पड़ेगा, मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स, यानी कि इट इज़ मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, इसे बोलते हैं पॉलीगॉन। तो कुछ डेफिनेशंस के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल के रखा हुआ है, तो आपको डिटेल में जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में विजिट कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिटेल में आपको है ना, इसमें लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पे विजिट कीजिएगा। ठीक है, अभी ये वाला पॉलीगॉन देखो। ठीक है, एक होता है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, एक है कॉनकेव पॉलीगॉन। तो इसका डेफिनेशन भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल के रखा हुआ है। ये है आपका डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, ऑपोजिट एंगल को क्या करते हैं, ऑपोजिट एंगल को ज्वाइन करते हैं। देखो जितना भी डायगोनल है इसका क्या है,
इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के अंदर ही है, बाहर नहीं है, ठीक है। जो पॉलीगॉन के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, जो पॉलीगॉन के अंदर ही रहते हैं, जो डायगोनल, वो बनते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगॉन अभी ढूंढेंगे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो आप प्रीवियस वीडियो में काइंडली विजिट कीजिएगा, जो डिटेल में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल के रखा हुआ है, उसमें फुल डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, डेफिनेशन के बारे में। अगर वो आप पढ़ के आओगे तो इसमें आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है। इसका देखो, ये जो डायगोनल मैंने ड्रॉ किया, देखो बाहर भी इसका डायगोनल एक आ रहा है, देखो ऑपोजिट जो है ना, ऑपोजिट एंगल से एक डायगोनल बाहर भी बन रहा है। यानी कि इससे आपको क्या पता चलता है कि जो पॉलीगॉन होगा, पॉलीगॉन के बाहर भी जो एटलीस्ट वन डायगोनल कहाँ होगा, आउटसाइड, यानी कि एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगॉन आपको दिखाई देगा, वो बनते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाया मैंने, समझा पाया, सॉरी, आपको अच्छे तरीके से समझा पाया मैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं ऐसे वीडियो और भी बना सकूं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन, और क्या पूछा गया, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड एंड 6 साइड्स, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको मिला है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। पेन भी थोड़ा बहुत कभी कभार डिस्टर्ब करने लगा है। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, यानी कि पूछा गया रेगुलर पॉलीगॉन क्या है। तो इसका आंसर के लिए मैं तुरंत आपको प्रीवियस वीडियो का एक क्लिप तक मैं आपको लेके जाता हूँ, एक पोर्शन तक मैं आपको लेके जाता हूँ, ताकि आपको बेहतर समझा पाऊँ, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो के एक क्लिप के लिए मैं अपना कॉपी में लिख के ऑलरेडी रखा हुआ है, जिसे तो मैं आपको दिखा रहा चाहता हूँ। देखो ये रेगुलर पॉलीगॉन है, ए पॉलीगॉन व्हिच हैज़ ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि उसका जितना भी साइड्स होगा वो इक्वल होगा, एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन। सो रेगुलर पॉलीगॉन किसे बोलते हैं, वो पॉलीगॉन जिसका क्या होगा, ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जितना भी साइड्स होगा सारा का सारा क्या होगा, इसका लेंथ जो है इक्वल होगा, एंड जितना भी इंटीरियर एंगल्स है ना, इंटीरियर एंगल्स का सारा एंगल्स का मेजरमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो आप देख पा रहे हो, मैं एग्जांपल के साथ यहाँ पे रखा हुआ है, ये है एक स्क्वायर। तो स्क्वायर का आपको तो पता ही है, ऑल द एंगल्स आर सेम एंड ऑल द साइड्स आर सेम, है ना, द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स आर सेम, है ना, एंड द एंगल फॉर्म्ड बाय इट, तो सारा का सारा भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा आपको इस बार। तो व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगॉन, आप यहाँ से जैसे कि मैंने दिखाया वही से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका आंसर तो आपको मिल ही गया है। अभी देखो, अभी क्या आया है, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, ठीक है। नीचे कुछ रेगुलर पॉलीगॉन दिया गया है जिसका नाम आपको बताना है, ठीक है। नीचे कुछ रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में, रेगुलर पॉलीगॉन है ना, रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में नीचे दिया गया है। तो इसका आपको क्या करना है, इसको आपको नेमिंग करना है, क्या बोलते हैं, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन कुछ दिया गया है, इसका नाम आपको बताना है, क्या आप बोलते हैं इसके। नंबर 1 में दिया गया 3 साइड्स, नंबर 2 में दिया गया 4 साइड्स, नंबर 3 में दिया गया है 6 साइड्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है ये है आपका 3 साइड्स, ठीक है। 3 साइड्स जो रेगुलर पॉलीगॉन है, इसे हम क्या बोलते हैं। बेसिकली आपको रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में मैंने बता ही दिया है कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, कि द पॉलीगॉन व्हिच हैज़ ऑल द साइड्स आर इक्वल
एज वेल एज ऑल द एंगल्स आर इक्वल। जो अभी अभी मैंने दिखाया वो है आपका 3 साइड्स का पॉलीगॉन, जो कि रेगुलर पॉलीगॉन, जिसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, डेफिनेटली सुना होगा आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो द ट्रायंगल व्हिच हैज़ ऑल द साइड्स इक्वल, ठीक है, जिसका ऑल द साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, वो बनते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑल द 3 साइड्स आर क्या है, इक्वल। ऑल द 3 साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। एज वेल एज अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो इसका एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसलिए 3 साइड्स जो है ना रेगुलर पॉलीगॉन, वो बनते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। एज इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज ऑल द 3 साइड्स इक्वल, देयरफॉर क्या होगा, द एंगल फॉर्म बाय देम, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आल्सो सेम। ठीक है, नंबर 2 में आएगा 4 साइड्स। 4 साइड्स जो जिसमें क्या होगा, 4 साइड्स इक्वल होगा और 4 एंगल्स भी इक्वल होगा। ये तो आपको पता ही है, ये होगा आपका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं एज वेल एज ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, ऑल द 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर वो क्या होगा, आर इक्वल। ठीक है, चारों का चारों साइड इक्वल होगा। एंड क्या होगा, ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड बाय स्क्वायर्स वो क्या होगा, इक्वल होगा, है कि नहीं, बताओ। तो एंड ऑल द 4 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो इसलिए ये भी बनता है एक क्या बनता है, ये रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होते हैं जो पॉलीगॉन जिसका क्या होगा, द पॉलीगॉन व्हिच हैज़ क्या होगा, ऑल द इक्वल साइड्स एंड ऑल द इक्वल एंगल्स। ठीक है, एंगल्स भी इक्वल होना ज़रूरी है, साइड भी इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, देखो ये एक है, इसमें थोड़ा सा डायग्राम जो है ना बनाने के वक्त थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, कोई नहीं, आप आराम से समझदार हो, जान लोगे आप। तो यह होगा रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, द पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड्स, जो पॉलीगॉन का 6 साइड्स होते हैं ना उसको बोलते हैं हेक्सागन। ठीक है, द पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड्स इज कॉल्ड अ हेक्सागन। ठीक है, ऑल द 6 साइड्स आर क्या होगा, इक्वल। थोड़ा खांसी भी हो रखा है, ठंडा पानी पी पी के। एज वेल एज ऑल द एंगल्स भी सही होगा ना, एंगल्स भी इक्वल होगा ना, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, फॉर्म बाय देम क्या होगा, जो कि हेक्सागन से फॉर्म किया हुआ ना वो भी इक्वल होगा, तभी वो क्या बनते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, आई होप कि मैं आपको समझाने में मतलब समझा सका हूँ। अगर कोई पोर्शन में आपको कुछ डाउट है, क्लियर करना है, आप तुरंत आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे वो कमेंट करके बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच कि आप एंड तक बने रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, बने रहना मेरे साथ।